दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा, वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई। और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा, उन देवी से कहा कि मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुनसिया, सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया, हिय हरसु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं, जगत जननी से, कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं। पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी, करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती हैं। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं। अब कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को
बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता मां राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता मां ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले। तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा, आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है, मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं। हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं? चलो धनुष यज्ञ देखे आवें। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है। जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे हैं। किसी स्वयंवरु देख जाई, ईसु काहि धो देय बड़ाई। कितना सुंदर दृश्य है, जरा देखिएगा। आज सीता स्वयंवर के लिए राम जी चले हैं कि रंग भूमि रंग भूमि आए दो भाई, और आसी सुधि सब पूरे वासिन पाई। इस प्रकार सारे लोग जब रंग भूमि की ओर चले, जब चले तो कितना अद्भुत दर्शन था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम चरित्र देखा है। सारे लोग राम लक्ष्मण को ही देख रहे हैं, किसी पर दृष्टि टिक नहीं रही है। तब वहां पर जनक जी ने एक मंच सारे मंचों से अच्छा बनवाया और वहां बैठे श्री राम लक्ष्मण और गुरुदेव बैठे। बीच में गुरुदेव, एक तरफ राम जी, एक तरफ श्री लखन लाल जी बैठे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। सुंदर सा मंच था, वहां श्री राम जी को बिठाया गया और अद्भुत दर्शन था। अब राम को देखकर कुछ लोग जलने लगे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। अच्छा, वहां बहुत सारे राजा थे, सब बैठे थे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। एक बोला, ये क्या धनुष तोड़ेंगे, इनसे तो ये कि तिनका नहीं टूटने वाला।
दूसरे ने कहा देखो साहब हम ही तोड़ पाएंगे और कोई नहीं तोड़ सकेगा। सारे लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तभी राम का दर्शन पता है लोगों ने कैसे किया? जो भगवान से दुश्मनी करता था भगवान तो उसको सिंह की तरह नजर आए, अभी फाड़ दूंगा तेरी छाती। जो भगवान से स्नेह करते थे, प्यार करते थे, वो लोगों को भगवान कैसे दिखे? मानो भगवान का दर्शन उन्हें मिल गया हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी आज भगवान ने अपना दर्शन उनको वैसे ही दिया। अद्भुत दर्शन। जो जिस भाव से राम को देख रहा था राम ने उसी भाव में उनको दर्शन दिया। जो दुश्मनी के रूप में देख रहा था भगवान दुश्मन बन के दिखे, दोस्त के रूप में देख रहा था दोस्त बन के, जो पिता के रूप में पिता बनकर, और जो भक्त था उसे भगवान की दृष्टि से भगवान ने दर्शन दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को तो चाटती है बछड़े को, पर कोई उसके बछड़े को हाथ लगाए तो उसके लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह पे लेके भागती है, चोट नहीं आता, पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। मतलब अपने के लिए व्यवहार अलग था और दूसरे के लिए व्यवहार अलग था। उसी प्रकार भगवान का दुष्टों के लिए व्यवहार अलग था और भक्त के लिए भगवान का स्वरूप स्वभाव अलग था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप भावना बनाएं कि मेरी माँ भगवान है तो भगवान है, आप भावना बनाएं कि मेरा पिता भगवान है तो भगवान है। यदि भावना अच्छी है तो भगवान सब में है, और भावना नहीं है, कहते हैं ना भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अद्भुत दर्शन श्री राम जी ने दिया है और राम का पावन दर्शन करके सारे लोग धन्य धन्य हो गए। उसी क्षण रंग भूमि, अब रंग भूमि पर जानते हैं कौन आया? रंग भूमि पर अब जानकी जी आई हैं, और जैसे ही सीता जी का आगमन हो, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। चारों तरफ राजा महाराजा बैठे थे, बीच में धनुष रखा था, ऊपर सिंहासन पर जनक जी बैठे थे, और सीता जी आई सखियों के सहित, शंख बजते हुए, नगाड़ा ढोल बजते हुए सीता जी आई। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी इतनी सुंदर थी कि नारियां और नर, बच्चे और बूढ़े सब सीता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ एक संदेह लोग करते हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर एक सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। दूसरी स्त्री अर्थात स्त्रियां कभी स्त्रियों को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे सुंदर हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। स्त्रियां अपने से सुंदर कभी किसी को नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं और तुम क्या हो हमारे सामने। हाँ, नारी ना मोह नारी के रूपा, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। पर यहाँ लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर आज नारियां सीता को देखकर मोहित हो गईं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारियां मोहित होती ही नहीं है तो सीता को देखकर मोहित क्यों हो गईं? तब समाधान देते हैं कि सांसारिक नारियां अलग हैं और सीता कोई सांसारिक नारी थोड़ी है, ये तो जगत जननी है। आज इन्हें देखकर संसार मोहित हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो जगदम्बा है। स्वयं भगवान के लिए अवतार लिया है, माने लीला के लिए लिया है। तो सांसारिक स्त्रियों से इन स्त्रियों की
इन सीता मैया की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सारे लोग मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब सीता जी आसन पर ऊपर बैठी हैं झरोखे पर, और वहाँ पर उनकी माँ भी बैठी हैं और जनक जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बंदी जन आ गए और बंदी जन कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जनक ने प्रण लिया है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। बंदी जन गा बजा करके ये बात कह के चले गए अपनी जगह पर। अब राजा महाराजा लोग बड़े प्रेम से, अब सबसे पहले एक सज्जन खड़े हुए, मैं धनुष तोड़ूंगा और इस कन्या का पति मैं बनूंगा। अब गए धनुष के पास, एक हाथ को उनको लगा ये मेरे बाएं हाथ का काम है, धनुष को पकड़ा, हिलाए, हिला नहीं, दोनों हाथ से जोर लगाया, दोनों हाथ लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए, उठा नहीं। अब दूसरे राजा ने तुम क्या हो, तुमसे उठा नहीं, देखो हम कैसे उठाते हैं। एक राजा गया। अब यहाँ विडंबना क्या थी कि एक राजा जब जाता था ना तो भगवान से कहता था, हे भगवान धनुष हमसे ही उठे। वहां पर बैठे कितने राजा थे, बोले 10,000 राजा थे। तो एक राजा कहता कि हमसे धनुष उठ जाए, और बाकी जो 9,999 राजा थे वो कहते मन ही मन, हे भगवान इससे ना उठे। तो अब आप ही बताओ कि भगवान एक की सुनेंगे कि 9,909 की सुनेंगे, 999 की सुनेंगे। एक कह रहा है हमसे धनुष उठ जाए, बाकी कह रहे हैं ना 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 इससे ना हमसे उठे। अब वो भी हार के आ गया। फिर तीसरा गया, धनुष हिलाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, उठा नहीं। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया। तब क्या हुआ, धूप सहस 10 एक कहीं 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अब जब एक एक करके 10,000 राजाओं ने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं। तब जानते हैं क्या हुआ, उन सारे राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। यहां पर यह भाव भी है कि एक ही वारा, धूप सहस 10 एक ही वारा, एक ही वार मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर धनुष था जो हिलने का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें, हिला भी नहीं किसी से। एक ही वारा मतलब एक ही दिन में सारे राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष नहीं हिला। अच्छा, वार एक ही वारा, वार कितने होते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं वार कितने होते हैं, तब आप कहेंगे 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं। सबसे बढ़िया वार कौन सा है इन 7 में? कोई कहेगा सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रवि। पर हमें लगता है कि इन 7 वारों से भी बढ़िया एक वार और है, बोले परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए 7 वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छे हैं और पूरी जिंदगानी अच्छी। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। हाँ जी, अब इस प्रकार श्री सारे राजाओं ने जब धनुष उठाया, हिला नहीं, तब जनक जी बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जनक जी के वचन थे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, किसी के भुजाओं पर ताकत नहीं रही, और मेरी बेटी तो अब कुंवारी रह जाएगी। पर मैं आप सभी से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। जब ये बात श्री लक्ष्मण जी ने सुनी, आग बबूला हो गए। जनक जी खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसे शब्द कहे, जिस सभा में रघुवंश बैठे होते हैं और राम बैठे होते हैं, लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहें तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को गोल गेंद की तरह लेके और 100 कोस तक दौड़ के चला जाऊं। आप कहें तो तिनके की तरह ये पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं, और ये धनुष को क्या कहें। अब जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर, आप शेषावतार हैं, ये सब कर सकते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने बातें कहीं, जनक जी शांत हो गए। और जब जनक जी शांत भये
तो गुरुदेव ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनो, आप क्रोध ना करो, बाजू में आकर बैठ जाओ। अच्छा लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमसे कहो, हम तोड़ देते हैं। अब सोचो कि लक्ष्मण जी धनुष तोड़ देते तो फिर सीता लक्ष्मण की हो जाती, फिर राम क्या क्या होता, फिर राम जी को बाबा जी बनना पड़ता, फिर राम जी थोड़ी शादी करते। तब राम जी को गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण आओ, आप बैठो, आप क्रोध ना करो। समय शुभ जानकर श्री गुरुदेव ने राम को कहा उठाऊं राम, उठो राम, उठो राम। और भंजाऊं भव चापा, ये भव का जो धनुष है, अहंकार का सूचक है ये धनुष। जाओ और अहंकार, ये 10,000 राजाओं को जो अहंकार था, इनका अहंकार जाकर के तोड़ डालो, ऐसा कहा। और जनक का संताप मिटाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ जनक जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। आप यहाँ पर एक शिक्षा पाइए और समझिए कि जब भी कोई काम करें तो एक बार अपने इष्ट को, अपने भगवान का स्मरण जरूर कर लें। हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। गुरुदेव का स्मरण करें, इष्ट का स्मरण करें। और वहाँ से राम जी गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। शंकर जी का धनुष है ना, प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, आदर किया। और अब जानकी जी राम को देख रही हैं और जानकी जी की माँ मन में विचार कर रही हैं कि राम राम, ये तो कोमल, इतने बड़े बड़े बलवान राजा जब ना उठा सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे। तब कहा कि देखो, किसी को छोटा मत समझो, चींटी भी बड़े से हाथी को पछाड़ डालती है, ये राम है, ये भगवान है। अब श्री राम जी बढ़िया से आगे चलते हैं और राम जी सबके देखते देखते क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, तो काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने देखते ही देखते सब एक टकटकी लगा, बिना पलक झपकाए सब देख रहे हैं। और राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा, सबको लगा कि हिलेगा नहीं, सारे लोग सोच रहे थे हिले ना, और राम ने धनुष को उठा लिया एक हाथ से। और उठा करके राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, थोड़ा झुकाया कि उसी समय राम के हाथ से धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। और बीच से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी, ले जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे जो 10,000 राजा थे उन्हें क्रोध आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जनक जी ने कहा कि अभी तक तो तुम्हें मौका मिला, तब तो तुम उठा ना सके, अभी ये उठा ली तो तुम छोड़ोगी नहीं, आओ जरा कर लो युद्ध। सारे लोग बैठे रहे। अच्छा, राम जी ने धनुष को बीच से ही क्यों तोड़ा? क्योंकि कहा जाता है बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि राम जी जानते थे कि हम तोड़ेंगे तो ये लोग उचकेंगे, तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा, इसलिए कि एक लक्ष्मण ले लेगा, एक हम दोनों ही निपटा देंगे 10,000 को, इसलिए बीच से तोड़ा। और तोड़ा क्यों? चढ़ाने की बात थी, तोड़ने की थोड़ी थी। तब कहा इसलिए तोड़ा, भगवान ने धनुष नहीं, भगवान ने धनुष के साथ उन 10,000 लोगों का, राजाओं का अहंकार तोड़ दिया। अब धनुष से किसी ने कहा, कई बार क्या होता ना, लोग बहकाते भड़काते बहुत हैं, धनुष से कहने लग गए, सुनो धनुष जी, राम ने तो आपको तोड़ दिया। धनुष ने कहा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो एक दिन टूटना ही था, पर टूटे तो हैं, पर राम को सीता से जोड़कर, सीता को राम से जोड़कर टूटे हैं। आज हमारा टूटना सफल हो गया। अर्थात मिटने के पहले, मरने के पहले
टूटने से पहले किसी को जोड़ दो, तब तो आपका जाना सार्थक है। सीधी बात यह है कि मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाना कि आपकी अच्छाई को, अच्छे कार्यों को ये जमाना याद करता रहे। कबीरदास जी दोहा लिखते हैं कि कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो जग हंसे हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा भये तो हम तो रो रहे थे, सब हंस रहे थे। अब कुछ ऐसा कर जाओ कि हम तो हंसते हंसते जाएं और हमारे लिए जमाना रोए कि भाई बहुत भला आदमी चला गया। तो जीवन में कुछ ऐसा कर लेना कि आपका कुछ अच्छा ऐसा कार्य हो, आप कुछ ऐसा अच्छा कर जाएं कि आपके कार्य से लोगों को शांति मिले, लोगों को सुख मिले, आनंद मिले। और मुझे लगता है कि मेरी वृद्ध माओं की सेवा जो वृंदावन में वृद्धाश्रम के माध्यम से चालू हो रही है, इस कार्य से बड़ा मुझे लगता है कोई कार्य नहीं होगा। आप सभी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देंगे तो वृद्ध माओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है बहुत जल्दी से उसका कार्य पूरा होगा। आपके योगदान से उस निर्माण कार्य में आप अपना योगदान पहुंचा सकते हैं और उन माओं के लिए आप भोजन की व्यवस्था अभी से कर सकते हैं। हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए भगवान दूध की व्यवस्था माँ के स्तनों पर कर देते हैं, उसी प्रकार आपका भी परम कर्तव्य है कि आप सभी उन माँओं के लिए जरूर थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ के पत्तों तक, फल तक, शाखा तक अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे जब इन माँओं के पेट में रोटी जाएगी तो भगवान के पेट में अपने आप इन माँओं से पहुंच जाएगी। और आपका दिया योगदान आज जानते हैं, आज झूलन महोत्सव चालू हुआ है वृंदावन में। आज बिहारी जी सोने के झूले में झूला झूलेंगे। हाँ, और बिहारी जी का सुंदर सा दर्शन झूले का, अभी तो कोरोना के कारण दर्शन बंद है पर अंदर सेवा चालू है। आज झूलन महोत्सव है। आज से हमारे बिहारी जी रोज झूला झूलेंगे। आज हरियाली तीज है ना। आज इस पावन हरियाली तीज के पावन पर जय जय श्री सीता। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तब सीता जी माला लेकर चली हैं और माला लेकर जब सीता जी आई तो राम जी का कद ऊंचा था, सीता जी का कद जरा छोटा था। तो सखियां गा रही हैं कि जरा, सखियां गा रही हैं कि देखो राम, हमारी जनक लली छोटी सी हैं और जरा अपना सिर आप झुका लीजिए। कि झुक जइयो लला रघुवीर। जय हो। लली मोरी छोटी सी। जरा सिर को झुकाइए रघुवीर, हमारी लली छोटी है। कितना बढ़िया भाव गा रही हैं गोपियां, जरा समझते हैं, सखियां गा रही हैं। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हे राघव, जरा झुक जाओ, हमारी लली अर्थात जानकी बहुत छोटी है। राम जी बोले सिर कैसे झुकाएं। अब राम जी बोले रघुवंश ने तो कभी आज तक सिर झुकाया नहीं, अब कैसे झुकाएं। 1 घंटे से माला लिए सीता जी खड़ी हैं, राम जी खड़े हैं, ना सीता जी माला पहना पा रही हैं, ना राम जी सिर झुका पा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी दौड़ कर गए और राम के चरणों में गिर पड़े। बधाई हो प्रभु, आपका विवाह हो गया, बधाई हो। चित्त जिसके लिए बार बार भटक रहा था वो जानकी जी आपको प्राप्त हो गई। लक्ष्मण को उठाने सिया राम जी ने सिर झुकाया, सीता जी ने जल्दी से मौके का फायदा उठाया और माला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का विवाह सिया जी से संपन्न हुआ। अभी माला पहनाए थे कि विघ्न क्या हो गया, परशुराम जी आ गए। किसने धनुष को तोड़ा? कौन है वो जिसने शिव जी का, हमारे गुरुदेव का धनुष तोड़ दिया? अब उन्हें लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, सुनो बाबा जी, यहाँ धनुष टूट गया तो इतने बौखला क्यों रहे हो?
क्यों परेशान हो रहे हो? परशुराम जी बोले जानते नहीं हो ये हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण बोले सुनो गुरुदेव, हम लोग तो छत्री हैं और छत्री के लिए कोई धनुष धनुष नहीं, धनुष सब बराबर है। हाँ, हमारे लिए तो सब धनुआ हैं, तोड़ दिए, धनुइया हैं। अब तो परशुराम जी आग बबूला, राम राम, हमारे शंकर जी के धनुष को तुमने आम धनुषों से कंपेयर कर दिया, तौल दिया। आप मैं देखो क्या करता हूं, फरसा चमका रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमें मत चमकाओ फरसा। हाँ, परशुराम जी बोले हमें जानते नहीं, हम कौन है? हाँ हाँ ठीक ठीक जानते हैं, अपनी माँ का सिर काट दिया तो वही परशुराम जी हो ना। हमने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया है। लक्ष्मण जी बोले हम जैसे क्षत्रिय नहीं मिले आपको। अब परशुराम जी का और गुस्सा बढ़ गया। तब राम जी आए, महाराज आप बताओ किसने धनुष तोड़ा? तब कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। राम जी के वचन बड़े अद्भुत थे। राम जी ने कहा प्रभु आपका ही कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है। कौन है वो मुझे बताओ, आज मैं उसका खून पीऊंगा, मार डालूंगा। और ना जाने क्या क्या श्री परशुराम जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने और लिया। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, गुस्सा मत करिएगा, यदि धनुष टूट गया है तो इतने तिल में लाने की क्या जरूरत है, फेविक्विक से चिपका लो, बहुत सारे पदार्थ हैं चिपकाने के लिए। अब परशुराम जी बोले ये धनुष टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा हमें तो लगा कि आप धनुष सुधारने वाले हो, क्योंकि इतने सारे आपने, एक धनुष यहाँ, एक धनुष यहाँ, एक फरसा यहाँ, गदा यहाँ, अरे इतने सारे धनुष लिए थे, ऐसा लग रहा था। लक्ष्मण जी बोले हमें तो ऐसा लगा था तुम धनुष बेचने वाले हो। अब परशुराम जी का जो अपमान किया श्री लक्ष्मण जी ने। बाद में परशुराम जी बोले कौन हो आप? तब राम जी ने कहा सरकार क्रोध ना करिए, आपका बालक है, छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहा है। राम को पहचान गए, तब अपना धनुष दिया परशुराम जी ने। बोले इस पर डोरी चढ़ा दोगे तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान अवतार तो होने वाला था, आप ही तो। डोरी चढ़ाई, परशुराम जी ने राम को प्रणाम किया। वहाँ से महेंद्राचल पर्वत पर गए हैं और यहाँ अब बड़े सुंदर ढंग से बढ़िया पाती लिखी गई, पत्रिका लिखी गई और दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई। अब जो पत्रिका जनक जी के यहाँ दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई, वो पत्रिका लेकर जो गया, उसने जब जाकर दशरथ जी के दरबार में कहा कि आपके बेटे ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने माला पहना दिया है, आप बारात लेकर पहुंचिए। अब दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। बारात चली, कितना बढ़िया दर्शन, बारात चली। संसार की पहली बारात ऐसी थी कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था। लोग बोलते क्यों भाई ये दूल्हा कहाँ है, दूल्हा तो दिख नहीं रहा बारात में। तब लोगों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है? तब कहा कि दूल्हा पहले से वहां है। कुछ आश्चर्य लोग पूछते हैं, ये प्रश्न लोग करते हैं कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था, बारिश तो थी पर पानी नहीं था, पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये कहाँ कहाँ की घटनाएं हैं? बोले पंचायत बैठी थी, न्याय नहीं था, ये द्रौपदी का प्रसंग है। पंचायत बैठी थी पर न्याय देने वाला कोई नहीं, जब साड़ी के लिए पुकारा। और दूसरा, पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। जब भगवान ने गिरिवर को धारण किया था, पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का था पता नहीं था। और यहाँ बारात जा रही थी, दूल्हा का पता नहीं। राम का प्रसंग है ये। आगे बारात जब पहुंची जनक जी के द्वार पर, आहा बड़ा स्वागत किया है। कहा जाता है कि सीता जी की पत्रिका लेकर जो गया था ना, वो दशरथ जी के यहाँ पर बैठे नहीं और वो पानी तक नहीं पिए। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि लड़की का पानी भी पिता नहीं पीता। हाँ, लड़की के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। लड़की के हाथ का, लड़की का भोजन उसके ससुराल का, उसके माँ बाप भोजन नहीं करते थे। लड़की के माँ बाप ये सोचते थे कि हमें लड़की का खाना ना पड़े। पर आज यदि ऐसी स्थितियां बन गई हैं तो कोई बात नहीं, आप खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब समय काल परिस्थिति बदल गई है। पर एक जमाने में ऐसी परंपराएं थीं हमारे भारत में। अब क्या हुआ? अब जब सीता जी
बारात लेकर आए और तैयारी हुई, मंडप बढ़िया सा लगाया सही समय पर और विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हो गया।